आज अश्विन कृष्ण अष्टमी रविवार 18 सितंबर 2022 है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में इन दिनों दान की सेवा चल रही है, जिसके विषय में नित्य की प्रस्तुति में हम बताते हैं कि दूध घर की विशिष्ट सामग्रियां प्रभु को अरोगाई जाती हैं। इन सामग्रियों के विषय में थोड़ी अधिक जानकारी और प्रभु श्री जी की सेवा में इनका भाव, आइए एक अवलोकन करते हैं। उल्लेखनीय यह भी है कि इनका मानव जीवन पर भी बहुत अधिक प्रभाव है। दान की लीला का भाव और दान की सामग्रियों का भाव। षट रस द्रंग चल में होत ही रुचि, क्षण क्षण में चौगुनी चाह बढ़े। इस भाव से दान की जो सामग्रियां हैं वह रस लीला की सामग्रियां हैं। अतः कह सकते हैं कि दान लीला रस की लीला है। इनमें मूल सामग्री दूध है और इससे निर्मित होने वाली अन्य सामग्रियां दान की सामग्रियां हैं, जैसे दही, छाछ, मक्खन, अन्य सामग्रियां जिसमें पेड़ा, गुलाब जामुन आदि भी आते हैं। दूध कितने प्रकार के हैं? केसरी है, मेवा मिश्रित है, सफेद है, मलाई के साथ का है, बासुंदी, रबड़ी आदि के साथ का है। दही को भी देख लीजिए, खट्टा, मीठा, सद्य, श्रीखंड आदि तरीके से अरोगाया जाता है। छाछ के ये प्रकार तो शायद आपने सुने भी नहीं होंगे, खट्टी, मीठी, धुआंरी, छमकी। और जो मक्खन है वह तो ब्रज भक्तों के भाव से, उनके हृदय के भाव से अरोगाया जाता है। और दूध घर की अन्य सामग्रियों में बर्फी है, गुंजा है, मेवाड़ी गुलाब जामुन है, जलेबी, मगध, मोहनथाल आदि भी इसके साथ अरोगाए जाते हैं। इनमें सखियों का भाव और इनका भाव यहाँ संभव नहीं है वर्णन करना। केवल इतना समझ लीजिए कि संपूर्ण मंथन का भाव इस दान लीला में है, जिसमें रस का प्रमुख तत्व है। और रसो वैसह के भाव से प्रभु ही रस स्वरूप हैं। अपने युवाओं को हम समझा सकते हैं कि ऊर्जा एवं रस ही जीवन तत्व है। उसमें भी ऊर्जा की उत्पत्ति के लिए रस अति आवश्यक है, जो स्वयं प्रभु का स्वरूप है। दान लीला के भाव के माध्यम से हम उन्हें बता सकते हैं कि सर्वोत्तम रस प्रेम रस है और उसके लिए आवश्यक रस तत्व दान की सामग्रियों में निहित है। एक भाव और समझिए, गौरस का दान अर्थात प्रभु का साक्षात्कार। प्राकट्य लीला देख लीजिए या दान लीला देख लीजिए, यह श्री जी की अद्भुत सेवा प्रणाली का है। जय श्री कृष्ण। यह प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन हैं और इन्हें यहाँ प्रस्तुत करने का एक विशेष संदर्भ है। ध्यान दीजिए, श्री जी के पार्श्व भाग में जो पिछवाई सजी हुई है, उसमें जो चित्रकला है वह अद्भुत है। यह मिनिएचर और नाथद्वारा शैली का संगम है। आकर्षण ऐसा होता है कि बस देखते ही रह जाओ। इसे पहचान की भाषा में नाथद्वारा आर्ट ऑफ स्कूल कहा जाता है, जिसमें अनेक प्रख्यात कलाकार हुए हैं जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार तक प्राप्त हुए हैं। इस शैली को प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर से बहुत प्रोत्साहन मिला है। केवल श्री जी के मंदिर में ही 50 से अधिक स्थलों पर नाथद्वारा शैली की इस प्रकार की चित्रकलाएं आपको दर्शन करने को मिलेंगी। इनमें से अधिकांश प्रतिवर्ष पुनः बनाई जाती हैं।
यह कार्य दीपावली से पहले पुनः प्रारंभ होने वाला है, जिसके साथ साथ हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आज प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के पौत्र श्री पुरुषोत्तम जी का उत्सव है और नियम के मुकुट कांचनी के श्रृंगार धराए जाते हैं। आए हूँ अकेली साज आई हूँ अकेली आज। श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री गोपीनाथ जी के पुत्र श्री पुरुषोत्तम जी का आज उत्सव है। श्री गोपीनाथ जी के नित्य लीला में प्रवेश के समय आपकी आयु 10 वर्ष की थी। तब श्री विठलनाथ जी अर्थात गुसाई जी ने आपको पुष्टि मार्गी आचार्य के रूप में तिलक किया। आपने भी केवल 19 वर्ष की अल्प आयु में नित्य लीला में प्रवेश किया, अतः आपके जीवन चरित्र के विषय में अधिक जानकारी संभव नहीं है। साज सेवा में श्री जी में आज दान के दिनों के अनुरूप उत्तरार्ध की मस्तक पर गोरस की स्वर्ण गोरसियां अर्थात कलश लेकर आती ब्रजभक्त गोपीजनों के सुंदर चित्रांकन वाली पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया और चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। चरण चौकी के साथ पड़गा, बंटा आदि भी जड़ाऊ स्वर्ण के होते हैं। सम्मुख में धरती पर दृष्टि धरे जाते हैं। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज पीले रंग की मलमल पर रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित सुथन, काछनी तथा रास पटका धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र श्वेत भातवार के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो आज प्रभु को वनमाला का चरनारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया जाता है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला आदि सभी आभरण पन्ना के जड़ऊ धराए जाते हैं। श्रीमस्तक पर हीरे तथा माणक का जड़ऊ मुकुट टोपी के साथ एवं बाईं ओर शीश फूल धराया जाता है। श्रीकर्ण में मयूराकृति कुंडल धराए जाते हैं। प्रभु को आज कस्तूरी कली एवं कमल माला धराई जाती है। फूल घर की इस सेवा में लाल गुलाब एवं श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी थाग वाली 2 सुंदर माला जी तो धराई ही जाती हैं। श्रीहस्त में प्रभु के कमल छड़ी, हरे मीना के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पैंजनियां, नूपुर व बिच्छियां धराई जाती हैं। खेल के साज में आज पट पीला एवं गोटी दान की आती है। राग सेवा में आज मंगला में हो जो गई ब्रज में दधी बेचन, राजभोग में ए तुम पेंडो ही रोके आहत, देरी हमारो सुददान, आरती में सांवरे की दृष्टि मानो प्रेम की कटारी, शयन में गर्व गहेली गुजरिया उतरो नहीं देत, मान के पद में आपू चलिए जुलालन, पोड़वे में तुम पोड़ो हो सेज सज बनाऊं, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। आज के सांझी दर्शन करें तो श्रीजी मंदिर के कमल चौक स्थित हाथीपोल की दहलीज पर गहवर वन की बैठक जी, मोर कुटीर, सांकरी खोर, मोटी दान लीला और दानगढ़ मानगढ़ के भाव की सांझी बनाई जाती है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है, जैसे कि मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में आरती की जाती है। नित्य नियमानुसार प्रभु को भोग अरोगाया जाता है। गुंजा माला धराई जाती है और बीड़ा जी अरोगाए जाते हैं। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं।
गोकुल की ब्रज नार दयानित बैचन आवे। यहाँ भूषण विविध सिंगार बने अति परम सुहावे। एकत एक विराज ही शोभा बरनी न जाय। बन्यो कुंज फूलो सखी सो रंग रस धर्यो बनाय। कहत नद लाडिलो प्रात उठे नदलाल सखा सब सैन बुलाए। सुनी दान की बात सब आतुर उठ धाये। पेड़ोरो क्यों जाय के कालिंदी के तीर। नवल कुंज सुख दायिका गो ताठाड़े बलवीर कहत नद लाडिलो। गोकुल की ब्रज नार दयो नित बेचन आवे। वन में देखे श्याम सकल मिल वही एक ठाई। लागी करन विचार अब कहा करी है माई। ये मारद गम छाड़ के और ही मारग जाए। यहाँ तो ढोटा नंद को सो छीन छीन दध खाय कहत ब्रज गोपियाँ। सुन के धाये ग्वाल रोक के ठाड़ी कीने। और कित जावोगी भाज दुहाई नंद की दीने। दान कृपा कर दीजिए छाड़ो अधिक सयान। दान हमारो लेऊंगो आली राखूं तेरो मान कहत नद लाडिलो। कब दीनो हम दान कदे तुम भाई जुदानी। सुनी न कबहू बात छाय बूझो नजरानी। उधर बसे तुम देवकी और आए गोकुल भाज। जिए झूठो खाए के अब और क्यों नहीं आवे लाज कहत ब्रज गोपियाँ। और जोबन को अति गर्व ग्वाल मुख बोल संभाती। दूध दही के मद देत सुधे ही गारी। नंद दुहाई देत हो लेहूं सबन को लूट। भूषण बसन छिनाय के सो हार सबन के टूट कहत नद लाडिलो।
लूट को नाम कहा को तेरी चेरी। कबलीनो तुम दान कबे दुहाई फेरी। सिर पर राजा कंस है, बोलो वचन विचार, जो अब के सुन पावही तो दुख पावे नद नार, कहत ब्रज गोपिया। और तू तो ग्वाल गमार, कहा मोकू समझावे। शिवा बिरंच सन का निगम मेरो अंतन पावे। और भक्तन की रक्षा करूं, भक्तन की रक्षा करूं और दुष्टन करूं संहार। कंस केश गही मारी हो सो, धरणी उतारो भार, कहत नगलाड़ी लो। बंधन पाए मात तबे क्यों न ऐसी कीने। और मथुरा छाड़ी रात सेन गोकुल में दीने। बहुत बड़ाई करत हो तुम, सोचो मन ही विचार। खाए आधे बेर के सो, वन में होत कुमार, कहत लगे गोपिया। तप करती नदनार, मांग मोपे वर लीनो। या वचन वेद बपुधार, आय गोकुल सुख दीनो। तुम का जाने बाबरी, हम त्रिभुवन पति राय। जीव जल थल में बसू सो, घट घट रहो समाय, कहत नदलाडी लो। जो तुम ऐसे ब्रह्म करत क्यों घर घर छोरी। मैं पकड़े जब आय लियो पीतांबर छोरी। तनक दही के कारने और बांधे यशुमती मात। हम निज बंद छुड़ा वही होर, बोलत का इत रात, कहत ब्रज गोपिया। नल कुबर के खेत आपसू जाय बंधाए। तोरे तरुवर जाय मुनि, वचन सत्य कराए। मन में सोचो राधिका, चीर हरण की बात। नगन जमुना ते नीकसी हो, आई हागा खात, कहत ब्रज लाडी लो। और ढीठ भये तुम कान, बोलत वचन कठोरे। बन ही चरावो गाय, फिरो ग्वालन संग दोरे। वे दिन बिसरे सावरे, छाक
शाक छीन छीन खात, एंडे एंडे जात हो सो, बोलत काहित रात कहत ब्रज गोपियाँ। अवनि असुर अति प्रबल मुनि जन कर्म छुड़ाए, और गौ संतन के हेत देख दर गोकुल आए। जेते संग गुवाल है, तेते हैं सब देव। हमने आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए संपादक प्रकाशक कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ भाविका जोशी, कमलेश पालीवाल, राजू भाई सनाट्य, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाट्य, कांकरोली से गौरव पालीवाल, नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, रवि गोपाल जी मापावाला और केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति।